हेलो स्टूडेंट्स, एसपी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होने वाला है 17-18 तारीख को, उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और उस प्रिपरेशन में हमने आज तक बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसका हम इस समय रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस रैपिड टेस्ट को हम आज अपने नए पीडीएफ में कुछ ऐसा किए हैं कि जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने ये किया है कि कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को जीके जीएस का दिए हैं और कुछ क्वेश्चन अभी जो हाल ही में करंट अफेयर आए हैं उसको हम लिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग समूह को दिया जा सकता है। बताइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा है तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। अच्छा, और सर्वग्राही कौन सा है बेटा? सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही है ए बी। कौन है? ए बी। ठीक है, तो सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता कौन है? ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन थी? बताइए कौन थी पहली महिला चिकित्सा अधिकारी? कौन थी? कौन है मतलब कौन है? फातिमा वसीम जी हैं। कौन है? फातिमा वसीम जी हैं। ठीक है, फातिमा वसीम, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फातिमा वसीम, फातिमा वसीम जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फातिमा वसीम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। किस पे लंबवत पड़ती? बताइए तो, किस पे लंबवत पड़ती? लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर जो है बेटा वो खुद यूपी ही है। ठीक है, कौन है? इसका आंसर खुद यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अच्छा इसके पहले कौन था? इसके पहले हमारा था तमिलनाडु। ठीक है, इसके पहले तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह नहीं है? शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? चलिए बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी मिनी ऑक्शन हुआ है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं। कौन है? मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क। और कमिंस भी हैं, दूसरे नंबर पे कमिंस भी हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कमिंस भी हैं। अच्छा ये बताइए इंडिया का कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है? नहीं, इस मिनी ऑक्शन में। ठीक है, कौन बिका है? वो है हर्षल पटेल जी। ठीक है, जिसको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये धर्म के हैं जैन धर्म के। ठीक है, और श्वेतांबर और दिगंबर दो पक्षों में बटा हुआ है जैन धर्म। जो श्वेतांबर हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर है बेटा वो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी जीता है हरियाणा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहली बार जीता है। ठीक है, पहली बार हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। और किसको हरा के जीता है? ये हराया है राजस्थान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक, हर्षवर्धन? किसे माना जाता है? ये माना जाता है बेटा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हुआ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल आप लोग जान ही रहे हैं अयोध्या बहुत ही चर्चित स्थान बना हुआ है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक वहीं अयोध्या में ही एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, जो कि अयोध्या में है। ठीक है बेटा, जो कि अयोध्या में है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आरबीआई गवर्नर
रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और कौन है आरबीआई गवर्नर इस समय बताइए तो? कौन है? उर्जित पटेल जी हैं। ठीक है, उर्जित पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रोकिंग द मोड पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रोकिंग द मोड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके जो पिछले आरबीआई गवर्नर थे रघुराम जी राजन, रघुराम जी राजन, ठीक है, रघुराम राजन हम लोग बोलते हैं, तो रघुराम जी राजन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो जो इसका मालिक है उसी को कहा जाएगा। कौन है? ये है बिल गेट्स जी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है बेटा कि 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे क्या मतलब हो चुके हैं? कौन थे? कौन मुख्य अतिथि बन के आया था? फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इमैनुअल मैक्रोन जी थे। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन जी थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? ठीक है, कौन करती है बताइए? ये करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे फ्रिज, एसी, इन सब चीज़ों से गैस जो निकलती बेटा, वही गैस हमारे ओजोन परत को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव मनाया गया है 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर से, नोट कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 25 दिसंबर से बनाया गया है 26 जनवरी तक। ठीक है, 26 जनवरी तक ये मनाया गया है। कोई एक स्थान नहीं है इसका, ये मनाया गया बेटा कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील पर, गांव में, ठीक है, अलग अलग जहाँ पे मनाया गया। ठीक है, और इसका थीम भी नोट कर लीजिए, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इसका थीम है बेटा, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द्रवावस्था में भर के दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं हमारे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी बने हैं, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे इसके पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। और अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? संजीव जी को मिला है। किसके लिए मिला है? किस रचना के लिए मिला है मुझे पहचानो, संजीव जी को मिला है। ठीक है, संजीव जी, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, तो बेटा आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो पढ़ने में बहुत मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको लग रहा है कि 10-11 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए हैं, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो इसको आप रट डालिए बेटा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। तो कृपया करके आप हमारा वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।